A very good morning, class 7th. Welcome back to Path Online Tutorials. Students, today we are going to start chapter number 6, that is Cascading Style Sheets, which is also termed as CSS. So, today we will learn what is CSS or what do you mean by cascading style sheets, what is the difference between HTML and CSS, what are the advantages of CSS, and what is the meaning of style sheets. Actually, before discussing this CSS or cascading style sheets, first of all, let's have a quick recap of HTML. बेटा एक्चुअली CSS इज़ यूज्ड विद HTML. हम CSS को HTML के साथ ही यूज़ करते हैं. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था HTML क्या है, why we use HTML, okay, and how we can create a web page with the help of HTML. HTML is basically a web page development language, or that is a markup language that is used to create web pages, and we create web page with the help of tags. ठीक है, हमने tags यूज किए थे. tags बच्चे याद है आपको tags? These are the tags. ठीक है, tags हैं ये सारे के सारे. ओके, tags क्या होते हैं? tags are the commands that are used to create web pages or that instruct the web browser what to display and how to display on the web page. HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें हर एक कमांड आप टैग्स की फॉर्म में देते हो. स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर टैग्स? यस, टू टाइप्स ऑफ टैग्स आर देयर. वन इज योर कंटेनर टैग एंड सेकेंड इज एम्प्टी टैग. कंटेनर टैग कौन से होते हैं? जिनका स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी होता है. जैसे ये HTML, द वेरी फर्स्ट वन टैग इन HTML इज HTML टैग. और टैग्स एंगुलर ब्रैकेट में क्या होते हैं? एनक्लोज होते हैं. जैसे HTML, द वेरी फर्स्ट वन टैग इज HTML, और ये एंड भी किससे होता है? एक वेब पेज का कोड, दैट इज विद HTML. सो दिस इज अ कंटेनर टैग जिसका एक ऑन टैग भी है और ऑफ टैग भी है, दैट इज योर कंटेनर टैग. और एम्प्टी टैग कौन से होते हैं? जिनका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, ऑफ टैग नहीं होता. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HTML फाइल. डू यू रिमेंबर दिस? येस, सबसे पहला टैग कौन सा था? HTML. देन इफ यू वांट टू गिव टाइटल टू द वेब पेज, हम किस में लिखते हैं टाइटल? दैट इज इन द हेड टैग. येस, हेड टैग. एंड आफ्टर हेड टैग वी स्टार्ट बॉडी टैग. Whatever you want to display on the web page, that is enclosed in the body tag, and it is also a container tag. What you have to do to create a HTML code? सबसे पहले आपको ये HTML कोड नोटपैड और किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिखना है. Then save this file with .html extension, and then you can see the output with the help of any web browser. स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर? चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ. आपने इससे नेक्स्ट स्लाइड पे वी हैव रिटन अ स्मॉल वेब पेज कोड. हमने एक छोटा सा वेब पेज का कोड लिखा है. ये सिर्फ एक रीकैप के लिए. ओके, द वेरी फर्स्ट वन टैग इज HTML. फिर क्या लिखा हमने? हेड में हमने टाइटल दे दिया माई होम पेज, देन क्लोज ऑफ टाइटल टैग एंड देन क्लोज ऑफ हेड टैग. नाउ दिस इज द हेड पार्ट और द टाइटल पार्ट ऑफ द वेब पेज. हेड पार्ट सिर्फ आपका टाइटल डिस्प्ले करने के लिए होता है. आफ्टर दैट, सपोज आई वॉन्ट टू राइट ऑन द वेब पेज 2 lines. माई नेम इज Aryan and my class is 7th. Then you have to enclose these 2 lines in body tag. Okay, and then close of HTML tag. अब आपको इसे किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिखना है. सपोज आई एम गोइंग टू राइट दिस इज इन अ टेक्स्ट एडिटर. ठीक है, मैंने इसको क्या किया? एक नोट पैड की फाइल में लिख लिया. ओके, नोट पैड की फाइल में लिखने के लिए हमने इसे नोट पैड की फाइल में लिख लेते हैं. ओके, नाउ राइट दिस इज इन द नोट पैड फाइल. आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस कोड इन अ नोट पैड फाइल. नाउ सेव दिस फाइल विद .html एक्सटेंशन. सपोज मैंने इसे नेम दे दिया class 7
.html. Okay, and save this file on the desktop. After saving this file, you can see आपको क्या करना पड़ेगा. Then you have to go to the desktop, right click on this file and open with any of the web browsers. Suppose I am going to open with the help of Google Chrome. Now this is the output. वेब पेज पे क्या लिखा हुआ है, माई नेम इज आर्यन एंड माई क्लास इज 7th. इफ यू वॉन्ट टू मेक एनी चेंजेस, आई वॉन्ट टू गिव अ लाइन ब्रेक. स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर कौन सा टैग यूज करते हो आप लाइन ब्रेक के लिए? यस, ब्रेक टैग. दैट इज एन एम्प्टी टैग. आपको भी पता है कि HTML केस सेंसिटिव नहीं होता. ठीक है, HTML में आइदर राइट इन कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, बोथ आर सेम. ब्रेक टैग लिखा. नाउ Control S, save these changes and then go to the web page and do the refreshing. Refresh करने के लिए either you can click on this button or simple press F5. Yes, break tag लगाने से क्या आ गया, एक line break insert हो गया. Now this is your HTML जो हम आप already किस में लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. ठीक है, इस तरह से हम एक नोटपैड की फाइल बनाते हैं HTML के टैग्स की हेल्प से and then we can see the output with the help of any web browser. स्टूडेंट, याद आ गया आपको? Yes. अब हम डिस्कस करेंगे what are the problems in HTML. अब बेटा हम HTML में टैग्स यूज करते हैं एंड सेकेंड थिंग हम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं. एट्रीब्यूट्स मीन्स द स्पेशल फीचर्स दैट यू कैन ऐड विद द टैग्स. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, बताएंगे आप कोई भी एग्जाम्पल? डू यू रिमेंबर? आपने फ़ोन टैग किया था लास्ट चैप्टर में. यस, फ़ोन टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट किए थे बेटा हमने? यस, हमने किया था फेस एट्रीब्यूट, दैट इज़ यूज टू चेंज द राइटिंग स्टाइल. एंड नेक्स्ट इज योर साइज एट्रीब्यूट, दैट इज यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ द फॉन्ट. एंड नेक्स्ट इज कलर ऑफ द टेक्स्ट. इफ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, देन यू कैन यूज कलर एट्रीब्यूट. मीन्स फोन टैग के आपके पास कौन कौन से, हाँ जी, विच फोन टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं? फेस, कलर एंड फॉन्ट. बच्चे, अब सपोज करो आपने एक हेडिंग टैग लगाया. हेडिंग टैग मीन्स H1. यस, हेडिंग टैग कौन से थे? H1 to H6 एंड H1 इज द लार्जेस्ट हेडिंग. अब सपोज यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ द हेडिंग. अब सपोज आपके वेब पेज के ऊपर 100 हेडिंग टैग्स लगाए हुए हैं आपने and you want to change the color of each heading tag. They are not in the contiguous, वो continuity में नहीं है. आपने एक हेडिंग टैग लगाया, कुछ टेक्स्ट लिखा, फिर हेडिंग टैग लगाया, फिर टेक्स्ट लिखा. अब सपोज यू वांट टू चेंज द फॉन्ट कलर ऑफ ईच हेडिंग टैग, तो आपको मल्टीपल टाइम्स फॉन्ट टैग लगाना पड़ेगा. बिकॉज आप सिर्फ हेडिंग का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो हेडिंग से पहले फॉन्ट टैग लगाएंगे विद कलर एट्रीब्यूट एंड फिर उसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे. मीन्स you have to manually change the format of all the headings tag. बट अगर इस तरह से 100 या 1000 हेडिंग टैग्स हुए, देन आपको हर बार मैनुअली करना पड़ेगा. तो क्या हम किसी तरह से HTML टैग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं? यस, we can do with the help of CSS. ठीक है, हम किसकी हेल्प से करेंगे? We can do with the help of CSS. CSS stands for Cascading Style Sheets. बच्चे, it is a simple design language that is used to simplify the process of making web page presentable. Actually, वेब पेज का कोड तो आप HTML के साथ ही लिखोगे, बट अगर आप वेब पेजेस को प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हो तो देन यू कैन यूज CSS. आप अपने वेब पेजेस को प्रेजेंटेबल बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ CSS. मीन्स CSS ओनली हैंडल द लुक एंड फील पार्ट ऑफ योर वेब पेज. सिर्फ लुक्स को चेंज करना है तो आप CSS को यूज़ करोगे. सो CSS को समझने के लिए हमें HTML तो आनी ही चाहिए. ओके, आप CSS को यूज़ करोगे HTML